अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देख लिए थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर वो भी देख लिया था हम लोगों ने, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स वो भी देख लिया था। बस एक चीज़ बची अपनी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। चलो बोर्ड पर देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए एक रूल था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। और सेम माइनस करने के लिए भी था, सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी। दो मैट्रिक्स तभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। पर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है। दो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर अलग अलग है तो भी वो मल्टीप्लाई हो सकते, बस एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इधर देखो, समझिए दो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ऑर्डर है ए बाई बी, इसका ऑर्डर है सी बाई डी, और इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ए बाई बी, और इसका ऑर्डर क्या है, सी बाई डी। मतलब इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है देख, ए, और कॉलम कितने हैं, बी। ये वाले मैट्रिक्स में रोज कितनी है, सी, और कॉलम कितने हैं, डी। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, इसको चेक करने की एक कंडीशन है। पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेकेंड नंबर और दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट नंबर, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा, सेम। और आसान भाषा में अगर मैं बताऊँ आपको, तो इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, इस मैट्रिक्स में उतनी रो होना चाहिए। जब ये दोनों सेम होंगे तो ही हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नो, वरना नहीं कर सकते। और जो नया मैट्रिक्स आएगा, नया मैट्रिक्स जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, अब उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ए बाई बी रहेगा या सी बाई डी रहेगा? ना ए बाई बी रहेगा ना सी बाई डी रहेगा, उसका ऑर्डर रहेगा ए बाई डी। मतलब इसका पहला नंबर और इसका आखिरी नंबर। बस ये इतनी बात आपको याद रखना है। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती है, ऑर्डर सेम हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? सेम रहेगा तो भी हो सकता है, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सी कंडीशन? इसके ऑर्डर का सेकेंड नंबर और इसके ऑर्डर का फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अगर है तो मल्टीप्लाई कर सकते, वरना नहीं। अब समझ, मल्टीप्लाई कर सकते हम लोग। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर रहेगा, इसका पहला नंबर और इसका आखिरी नंबर। अब मल्टीप्लाई कैसा करते सर, इधर देखो मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ से रो को उठाया जाता है और यहाँ से कॉलम को उठाया जाता है। कैसे करते, एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। पहली एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। 3 2 1 4 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, सही है, ये एक मैट्रिक्स है। 2 1 0 1 1 2, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो पहले चेक करते हैं। बताओ इसमें रो कितनी है बेटा, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3। कितना ऑर्डर हुआ इसका, 2/3। इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/2। तो मैंने क्या बोला था देख, पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का दूसरा नंबर और दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का पहला नंबर सेम होना चाहिए। है क्या, है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो इधर पहला नंबर कौन सा है देख, 2, और इधर आखिरी नंबर भी क्या है, 2। मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2। इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, बोल, 2/2। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, 2/2 मतलब 2 रो रहेगी और 2 कॉलम। तो देख ऐसा दिखेगा ना, ये 2 रो 2 कॉलम, यानी कितने एलिमेंट आने वाले इसमें, 4। अब इन चारों को भरना है अपने को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। इस वाले एलिमेंट को बताओ कौन से रो में है ये, फर्स्ट रो, और कॉलम फर्स्ट, पहली रो भी और पहला कॉलम भी है। कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से फर्स्ट रो को उठाएंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट रो में कौन कौन है देख, 3 2 1, और इधर फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है, 2 1 0। इनको लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, 6। फिर ये 2, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ। समझो, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से नीचे। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 आ गया। यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से नीचे आ गया, 2 1 जा 2। यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से नीचे आ गया, 1 × 0 0। सही है। और फिर इन तीनों को क्या कर देंगे, कुछ समझा, बहुत ध्यान से बेटा। ये स्टेप समझ में आ गई तो एकदम आसान। अभी ये कौन सा एलिमेंट है बता, कौन से रो में, ये रो में कौन सी है, फर्स्ट रो ही है। हाँ, कॉलम कौन सा है, सेकेंड।
मतलब यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे पर यहाँ से सेकेंड कॉलम लेंगे, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो देख 3 1 जा, अब यहाँ से आगे यहाँ से नीचे 2 1 जा 2, अब यहाँ से आगे यहाँ से नीचे 1 × 2 2, तीनों में। ये बता कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से सेकेंड रो को उठाएंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को। 4 2 जा, यहाँ से आगे यहाँ से नीचे 2 1 जा, यहाँ से आगे यहाँ से नीचे 1 × 0। ये कौन से रो कौन से कॉलम में? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ से सेकेंड रो यहाँ से सेकेंड कॉलम। 4 1 जा, 2 1 जा, 1 2 जा। तो आंसर कितना आएगा देख, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 और 2 10, 4 2 6, 6 और 2, ये आपका आंसर। आंसर 3/2 या 2/3 में भी आ सकता है। क्या बोला? जो अपना आंसर आ रहा है 2/2 में आया। हाँ 3/2 या 2/2 में भी आ सकता है। नहीं 2/3 में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला देख, ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम है मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर कैसे पता करेंगे? यहाँ का पहला नंबर और यहाँ का आखिरी नंबर। तो यहाँ का पहला नंबर क्या है? 2, यहाँ का आखिरी नंबर क्या है? 2, मतलब 2/2 में ही आएगा। ना तो 2/3 में आएगा ना तो 3/2 में आएगा। समझा? हाँ हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1/4, 4/3, 3/3, कोई भी हो सकता है। करना लेकिन ऐसे ही, फॉलो यही करना। समझ में आ रहा है अच्छे से? एक आध को मैं बोला ना, ये इसी में थोड़ा दिमाग लगाना है। एक क्वेश्चन ये हुआ, 1-2 क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन आपको करने को देता हूँ। एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेटा इन्वर्स निकालने में भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम है, इन्वर्जन मेथड में भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम है। तो इसको थोड़ा अच्छे से सीख के लो। हाँ? सब लोग यहीं पर ध्यान रखो। और अभी जब कॉपी करेंगे तो खाली फटाफट छापो मत, प्रैक्टिस करते हुए करो। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और उठाते, देखो, लेट्स डू 1 मोर क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 1 2 1 0 1 2 -1 2 3, ये पहला मैट्रिक्स है। 1 6 4 2 1 0, ये दूसरा मैट्रिक्स है। पहले हम लोग देखते हैं क्या इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। कितना रो है इसमें? 3 रो और कॉलम 3, मतलब ये 3/3 का मैट्रिक्स। इसमें देखो 3 रो और 2 कॉलम, तो ये 3/2 का मैट्रिक्स। अब पहले चेक करना मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आखिरी नंबर और इसका पहला नंबर सेम होना चाहिए, है क्या? मतलब मल्टीप्लाई होगा। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा देख, इसका पहला नंबर और इसका आखिरी नंबर क्या रहेगा? 3/2। देख आया 3/2, समझा? कुछ भी आ सकता है। तो इसका ऑर्डर रहेगा 3/2। 3/2 मतलब 3 रो रहेगी और 2 कॉलम। तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये एक 3 रो है और 2 कॉलम। सही है? अभी मल्टीप्लाई करते हैं। देख ये वाला कहाँ पर है? पहली रो पहला कॉलम। तो यहाँ से फर्स्ट रो को उठाएंगे, यहाँ से फर्स्ट रो को उठाएंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, इधर आगे जाएंगे, इधर नीचे है। तो फर्स्ट रो ये है ना 1 2 1, और फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 6 4। तो देख 1 1 जा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 6 12, यहाँ से 1, यहाँ से 4 4। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 × 2 2, 2 × 1 2, 1 × 0। सही है? अभी इसको देखो, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से सेकेंड रो को उठाएंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। 0 × 1, 1 × 6, 2 × 4। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ से सेकेंड रो, यहाँ से सेकेंड कॉलम। 0 × 2, 1 × 1, 2 × 0। ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। -1 × 1, 2 × 6 12, 3 × 4 12, प्लस प्लस। ये वाला थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। -1 × 2, 2 × 1, 3 × 0। देख आंसर क्या आ रहा है? 12 1 13, 13 और 4 17, 2 और 2 4, 8 और 6
14, 1 12 12 24, 24 में से 1 गया 23, 2 - 2 0, ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर आपको करने के लिए 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। वेरी मच क्लियर? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास। अब पहले चेक करते हैं मल्टीप्लाई हो सकता कि नहीं। बता इसमें कितनी रो है? 1 रो, और कॉलम 3। ऑर्डर क्या आ गया इसका? 1/3। इसमें कितनी रो है? 3 रो, 3 है ना, और कॉलम कितनी है? 1। तो इसका क्या आएगा? 3/1। इसका दूसरा नंबर, इसका पहला नंबर सेम है क्या? मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? देख, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, आखिरी नंबर 1/1। 1/1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, कितना एलिमेंट आएगा? एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगल, ख़त्म। ये पहली रो, यही पहला कॉलम, ख़त्म। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम। 1 × 3 3, 6 × 2 12, 2 × -1 -2, प्लस प्लस 12 और 3 15, 15 में से 2 गया 13। समझा रहे सबको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा करते समझा? तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 3 आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो करो, फिर पहली एक्सरसाइज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको लिखना स्टार्ट करो। चल यहाँ देखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो भी सीख रहे थे ये 11th के मैट्रिसेस का पार्ट था। अब जो 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर जो चीज़ आने वाली वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्या लिखा है देख? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदल करना, बदल देना उसमें, है ना, कुछ तो बदलाव ले आना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स की किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। कुछ चेंजेस बोला मैंने, कोई भी चेंज मेरे मन में आया मैं ये बदल के ये लिख दिया, नहीं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स की रोज़ या फिर कॉलम के अंदर। इन चेंजेस को क्या कहा जाता है? बोल, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ मतलब कितना चेंज सर? 3 चेंजेस हमको यहाँ पर पढ़ना है। किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ या कॉलम में हम लोग 3 चेंजेस कर सकते हैं। उन 3 चेंजेस को कैसे किया जाता है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। बहुत ध्यान से सीखो। जिस बच्चे को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वही बच्चा इन्वर्स निकाल पाएगा। जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है वो इन्वर्स नहीं निकाल सकता, और जो इन्वर्स नहीं निकाल सकता उसको इन्वर्जन मेथड नहीं आएगा। तो पहली एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकेंड एक्सरसाइज में इन्वर्स निकालना है, थर्ड एक्सरसाइज में इन्वर्जन मेथड है। ये नहीं समझा तो पहली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी एक्सरसाइज भी गई, और वो नहीं कर पा रहे हो तो तीसरी एक्सरसाइज भी गई। क्या समझाना चाह रहा हो? कुछ समझ रहे हैं? आगे आने वाली तीनों एक्सरसाइज इसी टॉपिक के ऊपर टिकी हुई है, तो बहुत ध्यान से समझो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप का समझना है अपने को? 3। एक एक करके समझाता हूँ। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज या फिर कॉलम्स। आप किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। सारी रोज़ को कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने मैट्रिक्स की सारी रोज़ को कॉलम में बदल दिया तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कौन रहेगा? ट्रांसपोज। तो मैं इधर ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। एग्जाम्पल से समझ, बोर्ड पे देख समझ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4 1 6 0 9 1। कितनी रो इसमें? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो ये मेरी रो 1 R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3।
तो हम लोग किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये 4, 1 और 6 नीचे आ जाए और ये 0, 9 और 1 बीच में आ जाए। मतलब मैं R2 और R3 को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो इसको लिखते कैसे, ज़रा ध्यान से देख, R2 R3 आपस में इंटरचेंज हो रही है। अक्षय कुमार इंटरचेंज, R2 R3 की जगह पे चली गई, R3 R2 की जगह पे। लिखते कैसे, समझा? ऐसा नहीं लिखने का इंटरचेंजिंग R2 विथ R3, नहीं, ऐसा सिंपल में लिखने का R2 इंटरचेंजेस विथ R3। तो देख नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, ध्यान दे, नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, किसको चेंज कर रहे हो, R2 R3 को। तो R1 जैसा है वैसे ही रहेगा, तो 1 3 2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को इंटरचेंज करो, ये वाली ऊपर चली जाएगी 0 9 1 और ये वाली नीचे आ जाएगी 4 1 6। समझा? ठीक है। अब इसमें भी देख कितनी रो है, 3, R1 R2 R3, और कॉलम कितने हैं, 3, C1 C2 C3। तो अभी हमने रो को एक्सचेंज किया था ना, अब कॉलम को एक्सचेंज करते हैं। देख मैं क्या कर रहा हूँ, C1 इंटरचेंजेस विथ C3, मतलब C1 C3 को चेंज कर रहा हूँ। C1 क्या है, 104, C3 216, तो ये इधर आ जाएगी, ये उधर चली जाएगी। नया मैट्रिक्स क्या बनेगा देख। अच्छा, किसको किसको चेंज कर रहे हो, C1 C3 को, तो C2 ऐसे ही रहेगा 3 9 1, ये C3 यहाँ आ जाएगी, ये C1 इधर आ जाएगा। समझा? सर मेरे मन में आया, मैंने ऐसा किया, R1 इंटरचेंजेस टू C2। क्या कर रहे हो आप, एक रो को एक कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हो। दिस इज़ नॉट अलाउड, ये नहीं कर सकते आप, मैं पहले बता रहा हूँ। या तो कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज होगी, या तो कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होगी। आप एक रो को एक कॉलम के साथ या एक कॉलम को एक रो के साथ एक्सचेंज नहीं कर, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है सर, इधर ध्यान दे। अब समझ, इसी में मैं ये कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंजेस विथ R2। क्या आएगा नया मैट्रिक्स देख, किसको बदल रहे हैं हम लोग, R1 R2 को। तो जो R3 है ऐसी रहेगी, ये R1 कहाँ आ जाएगा, R2 की जगह पे, और R2 कहाँ चला जाएगा, R1 की जगह। कुछ डाउट? 3 में से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ख़त्म। यही था पहला ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया अच्छे से? किसी भी मैट्रिक्स की कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को आप आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ख़त्म। ठीक है, सेकंड देखेंगे बेटा सब लोग। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ अ स्केलर। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं किसी नंबर से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जिस रो या जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे वो रो या वो कॉलम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। और सर चेंज हो गई तो बेटा पढ़ ही क्या रहे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है चेंज करना, तो चेंज करना है तो सीख रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, आई हैड अ मैट्रिक्स 3 6 9 4 1 2 2 8 6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी जो सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो उसके बीच में 3 आवे। ये मेरी चाहत है, ये मैं चाहता हूँ, ज़रूरत है फ़िलहाल क्वेश्चन की। अभी आगे आपको समझेगा ऐसी ज़रूरतें कब आती है। तो मेरा चाहना ये है कि इस 1 की जगह पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। 1 को 3 कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो आप अकेले 1 को नहीं कर सकते हो, या तो उसकी रो को पूरी मल्टीप्लाई करो या तो उसके कॉलम को पूरे मल्टीप्लाई करो। समझ, मैं रो को लेता हूँ। कौन सी रो में 1, सेकेंड रो। तो हम लोग कौन सी रो को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा लिखते हैं R2 चेंजेस टू, सिंगल एरो देख, डबल एरो नहीं। सिंगल एरो का मतलब R2 जो है वो चेंज हो रही। ओ अंकल इधर देखो, इधर देखो। सिंगल एरो का मतलब क्या है, R2 जो है वो क्या हो रही है, बोल, चेंज हो रही। कैसे चेंज हो रही है, पूरी R2 को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी R2 को मैं क्या कर रहा हूँ, बोल, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कौन बदल रहा है बेटा यहाँ पर, R2। तो R1 और R3 ऐसी रहेगी, 3
6 9 2 8 6। कौन बदलेगा? R2। कैसे बदलना है R2 को? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, हो गया। आ गया 1 की जगह पर 3। समझा कुछ? समझा? आगे देख, आगे देख। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 3 आ जाए। मैं क्या चाहता हूँ? यहाँ पर 3 आ जाए। क्या करोगे बोल? कैसे आएगा 3? इसको 2 से डिवाइड कर देना, वही बात होगी ना। कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन लोगे तो सबसे लेना पड़ेगा। याद है कल बताया था, मैट्रिक्स में कोई नंबर अंदर जाता है या बाहर निकलता है तो सबके पास जाता है या सबसे बाहर आता है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स में कोई नंबर अंदर या कोई नंबर बाहर नहीं कर रहे, किसी एक आध रो या किसी एक आध कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे, चेंज कर रहे। तो मैं चाहता हूँ 6 की जगह पर 2 आ जाए। कैसे आएगा? 6 की जगह पर 3 आ जाए। कैसे आएगा? 2 से डिवाइड करके। तो किसको डिवाइड कर रहा हूँ देख मैं? R3। तो कौन बदल रहा है बेटा बोल? R3। कैसे बदल रहा है? R3 को मैं 2 से डिवाइड कर, अपॉन के नीचे 2 है मतलब 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है। तो बेटा कौन चेंज हो रहा है देख? R3 चेंज हो रहा है ना। तो R1 और R2 3 6 9 12 3 6। अब इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 से डिवाइड करो। तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3। आगे इधर 3। हाँ ये पूरा 3 3 3 आ गया। ऐसा कुछ बाद में बताएगी तो मेरे को भी बता। हाँ आगे देखो, अभी नेक्स्ट चीज़ सब लोग ध्यान से देखना बेटा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 आ जाए, इधर 6 की जगह पर 2 आ जाए। कैसे लेके आओगे? 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, है ना सर। ये तो 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो चाहे R2 की मदद से करो चाहे C3 की। तो 2 R की मदद से हो गया ना, 1 C की मदद से करते हैं। तो किसको चेंज कर रहा हूँ देख मैं? C3 को। C3 चेंजेस टू, C3 बदल रहा है। किस में बदल रहा है देख? C3 को बोलो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 1/3। तो देख नया मैट्रिक्स क्या आएगा फिर? कौन चेंज हो रहा है? C3। तो C1 C2 ऐसे ही रहेगा, 3 12 1 6 3 4। ये तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किए 3 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किए 2 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किए 1 आ गया। समझा? नेक्स्ट मैं चाहता हूँ बेटा ये 6 की जगह पर -12 आ जाए। कितना आ जाए? -12। कैसे आएगा? 6 की जगह पर -12 -2 से मल्टीप्लाई करें। तो या तो R1 को मल्टीप्लाई करो या तो C2 को। मैं C2 को करता हूँ। C2 चेंजेस टू, C2 को -2 से मल्टीप्लाई करें। कौन चेंज हो रहा है? C2। तो C1 C3 इस पूरे कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करो। 6 × -2 -12, 3 × -2 -6, 4 × -2 -8। बस हो गया। ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है। समझा? 2 ट्रांसफॉर्मेशन समझे? पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते, एक रो को एक कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर सकते। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था बोल? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी भी स्केलर नंबर से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सॉरी इसमें तो डिवाइड भी किए। अरे डिवाइड नहीं, असल में मल्टीप्लाई है। 3 से डिवाइड कर रहे हो मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझा? ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन समझे? ये तो एकदम आसान है, किसको भी समझेंगे, छोटे बच्चे को भी समझ में आएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ना दिमाग को ज़िंदा रख के समझना पड़ेगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, जहाँ ध्यान हटा दिए वो निकल जाएगा दिमाग से। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप सब फंसते हो। तो सब लोग ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है, खाली मैं क्या समझा रहा हूँ इधर समझो। पहले लिखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में हमको करना क्या है। तो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा एडिंग स्केलार मल्टीपल ऑफ, ध्यान से देखा, एडिंग स्केलार मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर एनी कॉलम टू दी corresponding elements of another row या फिर another column। सर इतना पढ़ के तो कुछ नहीं समझा, है ना, इतना पढ़ के तो कुछ नहीं समझा। आसान भाषा में समझ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर उसको किसी दूसरी रो में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं समझेगा, एग्जाम्पल से समझ, एग्जाम्पल से समझ। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 6 4 1 2 4 2 1 0, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख ज़रा ध्यान से देखना, इस 3 को मुझे 0 बनाना है। ये 3 को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। कैसे करोगे सर? एकदम सिंपल है, R1 को 0 से मल्टीप्लाई करो। स्केलार से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 से नहीं। अपने मन में आज सबको 0 से मल्टीप्लाई नहीं, ना आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप 0 से डिवाइड करोगे। स्केलार से मल्टीप्लाई करने का मतलब है या तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या तो नेगेटिव से। अब इस 3 को मुझे 0 बनाना तो है, तो अब मैं कैसे करूँ? तो बेटा ज़रा ध्यान से देखना, अगर इस 1 की जगह पर 3 होता, अगर ये 1 की जगह पर 3 होता तो मैं 3 में से 3 माइनस करता तो 0 हो जाता। पर यहाँ पर 1 है, 3 नहीं है, तो 1 को 3 कैसे बनाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। मतलब R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 3 से, और फिर जो नंबर आएगा उसको माइनस कर दे रहा हूँ, किसमें से? R1 में से। क्या कर रहा हूँ, समझा? फिर से R2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, फिर जो नंबर आया उसको माइनस कर रहा हूँ, किसमें से? R1 में। अच्छा, बदल किसको रहे? R1 को या R2 को? R1 को। किसको बदल रहे? देख कैसे बदल रहे। R1 चेंज हो रही है बेटा। कौन चेंज हो रही है? कौन चेंज हो रही है? R1 चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? R1 में से माइनस कर रहे हैं, R1 में से माइनस कर रहे हैं किसको? R2 को कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर रहे हैं, किसमें से? R1 में से। तो जो नंबर आएगा वो R1 में लिख देंगे, जो इधर रहता है वो चेंज हो रहा हो। तो कौन चेंज हो रहा है? देख, R1। तो R2 R3 ऐसे रहे। नहीं सर, R2 भी चेंज हो रहा है, इधर लिखा है उधर लिखा है, चले कोई मतलब, यहाँ जो रहेगा वो चेंज हो रहा है। तो कौन चेंज हो रहा है बोल? R1। R2 R3 को ऐसे लिख दो, 1 2 4 2 1 0। अब चेंज कैसा कर रहे? देख चेंज कैसा कर रहे बेटा? R1 माइनस 3R2, यही चेंज करें ना, R1 माइनस 3R2। तो ये R1 के नीचे R1 की सारी वैल्यूज रख दो। क्या वैल्यू R1 की? देख 3 6 4, सही है। फिर ये माइनस की जगह पर माइनस, ये 3 की जगह पर 3, R2 की जगह पर उसकी वैल्यू रखो। R2 में कौन है? देख 1 2 4, 1 2 4। देख क्या आंसर आ रहा है? 3 1 जा 3 माइनस 3, सही। 3 2 जा 6, 6 माइनस 6, 3 4 जा 12, 4 माइनस 12 माइनस 8। ये बदल गया R1, समझा? तो ये रफ फ़र्क है, ये रफ फ़र्क है। अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत होती तो आप ऐसे करो, वरना डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे करता मैं? R1 में से माइनस होना है, R2 3 से मल्टीप्लाई होके, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, 3 माइनस 3 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, 6 माइनस 6 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हुआ, 4 माइनस 12 माइनस 8। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है ऐसा लिख के करने का। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देख, आगे देख, ध्यान से देखना बेटा। इसको मुझे 3 बनाने का, इसको मुझे क्या करना है बोल? 3 बनाने का। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? 2 तरीका है, या तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मेरे को इसको 6 नहीं करने का, इसको 3 करने का पर इसको 6 नहीं करने का। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। तो देख ऊपर कौन लिखा है? 2, तो ये 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। किसको बदल रहे हैं हम लोग? देख R3 को। किसको बदल रहे हैं?
किसको बदल रहे हैं? R3 को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? R3 में ऐड कर दे रहे किसको? R2 को। तो कौन बदल रहा है बेटा? R3। तो R1 R2 0 0 माइनस 8 1 2 का 4। माय नेम इज लखन। क्या करने का बोल? R3 में R2 को ऐड कर देने का। तो 2 + 1 3, 1 + 2 3, 0 + 4 4। चलेगा ना डायरेक्ट? कि इधर भी लिखूँ ऐसा R1 लिखूँ, डायरेक्ट चलेगा ना? ऐड ही तो करना है खाली। तो 2 + 1 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। यहाँ तक ठीक है? कोई मसला है यहाँ तक? अभी देखो, ये जो 3 दिख रहा है, 3 ध्यान से देखना है बेटा। ये 3 को समझ मुझे 7 बनाने का है। ये 3 को क्या करने का है? 7 बनाने का। इस 3 को 7 बनाने का है। कितना मल्टीप्लाई करोगे? मालूम नहीं। कितना डिवाइड करोगे? मालूम नहीं। ऊपर कौन है? 1। अगर सर ये 4 होता तो 3 और 4 ऐड होके 7 हो जाते हैं, पर ये 4 है क्या? कैसे बनाओगे 4? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो दूसरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 4 से, और उसको ऐड कर रहा हूँ कौन सी रो में? तीसरी रो में। चेंज कौन हो रहा है? R3। तो R3 चेंजेस टू, ध्यान दे, R3 चेंजेस टू। R3 में ऐड कर रहा हूँ, किसको ऐड कर रहा हूँ? R2 को, पर डायरेक्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ। R2 को 4 से मल्टीप्लाई कर। डायरेक्ट करूँ या ऐसा लिख के करूँ? दोनों करता हूँ, दोनों करता हूँ। पहले डायरेक्ट करते हैं। कौन चेंज हो रहा है? तो R1 R2 सेम रहेगा। R1 क्या बेटा? 0 0 माइनस 8। R2 क्या है? 1 2 4। कौन चेंज हो रहा है? R3। कैसे चेंज हो रहा है? R3 में R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। ये R3 है या R2 है? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर 4, 3 + 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर 8, 3 + 8, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर 16, 4 + 16। सही है? अब जिनको डायरेक्ट नहीं समझा, नहीं काहे को मरेंगे। जिनको डायरेक्ट नहीं समझा, क्या परफॉर्म करना था? देख, R3 + 4 R2 क्या परफॉर्म करना था? R3 + 4 R2। R3 के नीचे उसकी वैल्यू लिखो। कौन कौन है R3? 3 3 4, 3 3 4, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 4 4 4। अब कौन है? R2। तो R2 क्या बेटा? देख, 1 2 4, 1 2 4, 4 1 जा 4 + 3, 4 2 जा 8 + 3, 4 4 जा 16 + 4। ऐसे करना है, ऐसे करो, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। सही है? तो अभी तक रो के पीछे पड़े थे, अब कॉलम की ढैया, कॉलम की चाल आ गई। भी देखो, ये 4 है, 4, इसको 10 बनाने का मेरे को। ये 4 को क्या करने का बोल? 10 बनाने का। सर 4 में 6 ऐड करते थे ना तो 10 हो जाता। 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। बाजू में कौन है? 2, 6 है क्या? कैसे बनाओगे 6? 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड कर दो, 10 बन जाएगा। या फिर अगर इसकी मदद से करना हुआ तो बोल, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। समझा? तो चल मैं इसकी मदद से करता हूँ। ठीक है? चेंज किसको कर रहा हूँ मैं? C3। कौन चेंज हो रहा है? C3। हाँ, उधर क्लासेस है ना C3। हाँ, किसको चेंज कर रहा हूँ मैं? C3 को चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? देख, C3 में मेरे को ऐड करना है, क्या ऐड करना है? C1, लेकिन डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, 6 से मल्टीप्लाई करके। डायरेक्ट करूँ या लिख के करूँ? डायरेक्ट करूँ? सबका वोट है, सबका मत है, पक्का? चलो ठीक। बेटा कौन चेंज हो रहा है? देख, C3। तो C1 C2 ऐसे ही रहेगा, 0 1 7 0 2 11। C3 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं C3 को? देख, C3 में C1 ऐड करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 × 0 0, -8 + 0 -8।
समझा? नेक्स्ट देख, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 1 जा 6, 4 + 6 10। नेक्स्ट देख, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 सते 42 42, 20 + 42 62। समझा? समझ में आया अच्छे से? पक्का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सब लोग इधर देखिए बेटा। अभी समझ, मेरे को इस वन को लेट से 8 करने का है। 8 8 7 के बाद जो आता है, तो मुझे इस वन को क्या करने का बोल? 8 करने का। कॉलम की मदद से करने का, रो की मदद से नहीं। रो से तो आसान है सर, 1 + 7 8। कॉलम की मदद से करने का। हाँ हाँ बोल। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? 8। फिर उसमें ऐड करोगे तो देख, कभी कभी ऐसा केस आता है, रुको मैं क्या समझा रहा समझो। कभी कभी ऐसा केस आता है, अगर ये 2 को मैं 7 कर पाता तो हो जाता। 2 को मैं 7 कर पाता तो हो जाता। कैसे समझ? अगर ये 2 का 7 हो जाए किसी तरीके से, तो 1 + 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब सर 2 को 7 कैसे करूँ? सर मैं 2 को 7 कैसे करूँ? 2 को 2 से डिवाइड कर दे, कितना बचा? 1। उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं समझा? फिर से देख, मुझे 2 का 7 करने का था ना, तो कैसे करूँगा? पहले 2 को 2 से डिवाइड करूँगा, तो 1 बच गया। फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 बचा। मतलब इस 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 7/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 7/2 से। तो ये जो C2 है, C2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7/2 से। C2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7/2 से। और फिर उसको ऐड करना है किसमें? C1 में। बदल कौन रहा है बेटा? C1। बदल कौन रहा है बोल? C1। कभी कभी ना सिर्फ इतना लिखा रहता है, देख ये रहता ही नहीं है। अल्लाह सर अब कौन बदल रहा है, कैसे पता चलेगा? भाई जो पहले है वही बदलता है हमेशा। R1 है, R1 बदला। R3 है, R3 बदला। R3 है, R3 बदला। C3 है, C3 बदला। C1 है, C1 बदलेगा। जो पहले रहता है हमेशा वही बदलता है। तो कौन बदल रहा है बेटा बोल? C1 बदल रहा है। कौन बदल रहा है? तो C2 C3 0 2 11 -8 10 62। सही है। आप डायरेक्ट यहाँ पे मत करो, फंस जाओगे थोड़ा। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपर्ट हो जाओगे, तब डायरेक्ट करना। अभी इसमें बटे वाला है ना, तो थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया देखते थे ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है? देख, C1 + 7/2 C2। C1 में कौन कौन है? देख 0 1 7 0 1 7, फिर प्लस की जगह पर प्लस, फिर 7/2 की जगह पर 7/2। अब आगे कौन चाहिए? देख C2। C2 में कौन कौन है? 0 2 11। देख क्या होएगा सर? ये 7/2 × 0 0 0 + 0 सही है। अब इसको देख सर, ये 2 से 2 7 और 1 फिर आया 8, आया 8। समझा? नेक्स्ट देख ये कैंसिल होगा क्या? तो मल्टीप्लाई कर उसको। नहीं कैंसिल होगा तो 11 7 77 77 डिवाइडेड बाय 2 + 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14 + 77 डिवाइड बाय 2। 7 4 11 का 1 हासिल किया, 1 7 और 1 8 और 1 9। कितना आया? 91/2। समझा रे? समझा? एक हाथ और कराओ क्या? ये क्लियर हो गया है? बोलो जल्दी। एक और कराऊं? ठीक है, और कराओ। इधर देखो, वापस से रो पे आते। कॉलम के हो गए ना 2, रो का कितना करे थे? 3 ना? नहीं ये बुरा मान जाएगा। एक और कॉलम का करते। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। ये 10 है, ये 2 है ना? समझ, मुझे इस 10 को 5 बनाना है। 10 को क्या बनाना है? 10 को क्या बनाना है? 5। अगर बाजू में 5 होता, सुन, तो 10 में से 5 माइनस करता, 5 हो जाता। पर बाजू में 5 नहीं है, बाजू में कौन है? 2 है। तो बता 2 को 5 कैसे बनाएंगे? 5/2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से 2 कटेगा, 5 आ जाएगा।
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/2 से। तो देख C2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? 5/2 से, और फिर उसको माइनस कर रहा हूँ किसमें से? C3 में से। तो चेंज कौन हो रहा है बेटा? C3। समझा? देख क्या आएगा, कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? C3। तो C1 C2 0 8 91/2 0 2 11। डायरेक्ट मत करो, हाँ, अपॉन वाला है, डायरेक्ट मत करो, लिख लो बाजू में। क्या करने का? देख C3 माइनस 5/2 C2। C3 में कौन कौन है? देख कौन कौन है? -8 10 62, फिर माइनस 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 5/2 5/2 5/2 इंटू 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 C2। C2 कौन है? 0 2 11। पहला क्या है? देख 0 इंटू 5/2 0, -8 -0 -8। नेक्स्ट क्या है? देख ये 2 से 2 कैंसिल, 10 में से 5 गया, आ गया 5, आ गया 5। अब इसको क्या करेंगे? देख 2 से 11 कटेगा क्या? नहीं, तो ये 62 को ऐसे ही रखेंगे, 11 पंजे 55 डिवाइड बाय 2, 2 को 62 से मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 2 4, 2 6 12 माइनस 55 डिवाइड बाय 2। 4 में से 5 नहीं जाते, 14 में से 5 गया, बोल 9, 11 में से 5 गया 6, 69। समझा अच्छे से? तो अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, आप मैट्रिक्स में मौजूद किसी भी नंबर को कुछ भी बना सकते। कर रहा हो कि नहीं? देखना, और ये काम जो बच्चा सीख गया उसके लिए इन्वर्स निकालना, इन्वर्जन करना, ये सब बहुत आसान। इतनी जगह बची, एक क्लास करता हूँ फिर लिखो। वापस एक रो का उठाते हैं फिर से। ये 0 दिख रहा है? 0, ये 0 दिख रहा है बेटा? इसको 4 करने का मेरे को। 0 को क्या करने का बोल? 4। कैसे करोगे? रो से करना है। अगर यहाँ पे 4 होता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 0 + 4 कितना हो जाता? 4 हो जाता। पर यहाँ तो 4 है ही नहीं, इधर 8 है। तो 8 को 4 कैसे बनाओगे? 2 से डिवाइड करके। तो जो R2 है, R2 उसको क्या करो बोल? 2 से डिवाइड, और फिर उसको ऐड कर रहा हूँ किसमें? R1 में। तो बदल कौन रहा है फिर? R1। सही? देख क्या आएगा नया आंसर। R1 चेंज हो रहा है ना, R2 R3 को ऐसे रख, 8 2 5 91/2 11 69/2। और अपॉन वाला है तो लिख के ही करो, अपॉन वाले में चलेगा लिखने का, हीरो बनने के चक्कर में गलती कर दोगे। अपॉन वाले में हमेशा लिख के करने का। क्या आ रहा है? देख R1 + 1/2 R2। R1 की जगह उसकी वैल्यूज़ रख। क्या क्या है R1 में? देख 0 0 -8 प्लस 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 हाफ हाफ हाफ। R2 में कौन है? 8 2 5। क्या हो जाए? देख 2 से 8 कटा 4, 0 + 4 आ गया 4, आ गया 4। नेक्स्ट देख 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1, 0 + 1 1। 2 से 5 नहीं कटता तो ये जाएगा -8 + 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -8 -16 + 5/2, -16 + 5 -11/। समझा? तो पहली एक्सरसाइज आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, तो उसमें यही सब करेंगे हम लोग, ये 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनो, ये आपको इन्वर्स निकालने में भी हेल्प करेगा, इन्वर्जन मेथड में भी हेल्प करेगा, रिडक्शन मेथड में भी हेल्प करेगा। असल में इन्वर्स निकालने के लिए या इन्वर्जन में करने के लिए अपने को जो मैट्रिक्स दिया रहता है ना, उसको आइडेंटिटी में बदलना पड़ता है। सुन मैं क्या बोला? इन्वर्स निकालने के लिए या इन्वर्जन करने के लिए अपने को जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसको किस में बदलने का रहता है? आइडेंटिटी। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 की जगह 1 लाना पड़ेगा, ये 1 पहले से चलेगा, 6 की जगह पर 1 लाना पड़ेगा, इन तीनों की जगह पे 0 लाना पड़ेगा, इन तीनों की जगह पे 0। वही सब तो सिखा रहा हूँ ना कैसा करते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इन्वर्स और इन्वर्जन मेथड, उसमें आपको आइडेंटिटी में बदलना पड़ता है। रिडक्शन मेथड बताया था, रिडक्शन मेथड में या तो अपर ट्राइंगल में बदलना होता है या तो लोअर ट्राइंगल। अब समझ मेरे को इसको लोअर ट्राइंगल में बदलना है, तो ऊपर के तीनों नंबर की जगह क्या लाना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे। तो जिसको ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने आ गए ना,
मैट्रिक्स चैप्टर उसके लिए बहुत हलवा है, और जो इसमें फंस गया वो मैट्रिक्स में फंस गया। अगर ये आपने सीख लिया, इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, तो 6 मार्क्स आपके जेब में। मैट्रिक्स इतना आसान है, समझ में आ रहा चाहिए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या करो, धड़ाधड़ छापते मत जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, ये खुद से करो, ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, ये खुद से करो, ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, ये खुद से करो। देखो आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, लगे हाथ। ये करो, फिर पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ठीक है? डू इट फास्ट, करो। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। चलो देखो, हाँ हो गया, ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 2.1, इसमें से क्वेश्चन आए तो 1-2 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है? देख क्या दिया है, अप्लाइंग द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। अप्लाई, दिए गए मैट्राइसेस पे जो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है वो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने का। पहला मैट्रिक्स क्या है, देख, मैट्रिक्स नंबर 1, उसमें एक मैट्रिक्स है ए, क्या एलिमेंट है उसके, देख 1 0 -1 3। इस पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देख R1 इंटरचेंजेस विद R2, और फिर एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, उस पर क्या करना है, देख पहले मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 3 2 5 4। इस पर क्या करना है, देखो R1 चेंज टू R1 माइनस, चल ध्यान दे इधर, पहले फर्स्ट वाला मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है बेटा, 1 0 -1 3। क्या करने का इस पर, R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो नया मैट्रिक्स क्या आएगा, नया मैट्रिक्स में देख, आप इक्वल टू से भी दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, दोनों चलते हैं, ठीक है? क्या आएगा, देख नया मैट्रिक्स, R1 को R2 बना दो, R2 को R1, तो ये 1 0 नीचे आ जाएगा, और -1 3, ये हो गया पहला आंसर। इजी, मैं बोला ना 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस। दूसरा क्या करना है, देख बी मैट्रिक्स दिया है, बी 1 -1 3 2 5 4। क्या करना है इसमें, R1 चेंजेस टू R1 -2, R1 -R2, R1 में से R2 को माइनस करना है। देखो क्या होएगा, कौन बदल रहा है, तो R2 जो है वो, उसको ऐसे ही लिख दो। अब R1 को बदलो, R1 में से R2 माइनस करना है, हाँ, तो 1 -2 -1 -1 -5 -1 -5 -6, सही है ना? पहले से -1 है, फिर उसमें से 5 को माइनस करेंगे, तो -1 -5 -6 3 -4 -1, ये आंसर ख़त्म हो गया, इजी। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है अपने पास ए, मैट्रिक्स ए है, क्या एलिमेंट दिया उसका, 5 4 1 3। परफॉर्म क्या करना है उस पर, C1 इंटरचेंजेस टू C2, और फिर एक दूसरा मैट्रिक्स है B 3 1 4 5। क्या करने का उस पर, R1 इंटरचेंजेस विद R2। कैसा करेंगे, बोर्ड पे देखो सॉल्यूशन। क्या है बेटा, मैट्रिक्स है 5 4 1 3। करने का क्या इस पर, C1 इंटरचेंजेस विद C2, तो नया मैट्रिक्स है, क्या बन जाएगा, देख C1 को C2 बना दो, C2 को C1, C2 कौन है इधर 4 3, तो इसको C1 बना दो, और C1 को C2 5। ये हो गया पहला आंसर। अभी मैट्रिक्स बी देख क्या है, 3 1 4 5। क्या करने का इस पे, R1 इंटरचेंजेस विद R2। क्या है कि नई मैट्रिक्स देख, ये R1 है ना, नीचे आ जाएगा, ये R2 ऊपर चले,
समझा अच्छे से? वेरी मच क्लियर। आगे देखेंगे। अच्छा क्या पूछा देख, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दोनों करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो दोनों आंसर को देखो, कुछ अपने आप ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स क्या है? सेम। ऑब्जर्वेशन, बोथ द matrices obtained after ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो दोनों मैट्राइसेस आए आर सेम। वो दोनों मैट्राइसेस कैसे बेटा? सेम है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में। एक मैट्रिक्स है ए, क्या वैल्यू दिया उसकी? 1 2 -1 0 1 3। बाजू में क्या लिखा है उसके देख? 2C2। बाजू में क्या लिखा था? 2C2। एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है B 1 0 2 2 4 5। बाजू में क्या लिखा देख? -3 R1। यहाँ देखेंगे तो पहले मैट्रिक्स ए को लेते हैं बेटा। मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए देख 1 2 -1 0 1 3। करने का क्या इस पर? 2C2। 2C2 मतलब C2 को बदल रहे हम लोग। किसको बदल रहे? C2। और C2 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 सिखाए थे ना, ये सेकंड वाला है। तो दूसरे रो को दूसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा देख? अच्छा किसको चेंज कर रहे हो? C2 को। तो C1 ऐसे ही, C3 ऐसे ही, इसको 2 मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ा 4, 1 × 2 2। ये आंसर आ गया। सही है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है देख? B 1 0 2 2 4 5। करने का क्या इधर? -3 R1, मतलब R1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? पूरी R1 को -3 से मल्टीप्लाई करने का। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, कैसे आएगा देख? कौन चेंज हो रहा है बेटा? R1। तो R2 को ऐसे रहने दे, 2 4 5, ठीक है ना। इसको -3 से मल्टीप्लाई कर, 1 × -3 -3, 0 × -3 0, 2 × -3 -6। आंसर खत्म। समझा? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा और भी है क्या है? फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्राइसेस। जो दो नए मैट्रिक्स बने उनका एडिशन भी निकालना है। तो देख, एडिंग 2 न्यू मैट्राइसेस, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दे। पहला मैट्रिक्स आंसर में क्या आया था देख? 1 4 -1 0 2 3। दूसरा मैट्रिक्स क्या आया था आंसर में? -3 0 -6 2 4 5। दोनों को क्या करना है बेटा? ऐड। कल एडिशन सिखाया था, याद है? कैसे ऐड करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। 1 + -3 बेटा, प्लस माइनस माइनस होएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 - 3 -2, 4 + 0 4, -1 + -6। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, -1 -6 -7, 0 + 2 2, 2 + 4 6, 3 + 5 8। क्या हुआ? क्या हुआ? आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में? मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए क्या है देख? मैट्रिक्स ए 1 - 1 3, 1 - 1 3, 2 1 0, 3 3 1। क्या करना है? बाजू में लिखा है देख, क्या करना है? पहले 3R3 करना है, 3R3 एंड देन उसके बाद, देन मतलब फिर उसके बाद क्या करना है देख? C3 + 2C2 करते हैं। इधर देखो, पहले लिखा मैंने मैट्रिक्स ए, क्या है बेटा? 1 - 1 3, 2 1 0, 3 3 1। पहले क्या करना है इसमें? 3R3 मतलब R3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो चेंज कौन हो रहा है? R3।
R3 चेंज हो रहा है, R1 को AC रहने दे और R2 को भी AC रहने दे। R3 चेंज हो रहा है, R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। करो, 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा एंड देन, मतलब अब ये जो आया इसके ऊपर क्या करना है? देख, C3 प्लस 2C2। चेंज कौन हो रहा है बता? C3 या C2? C3। मैंने बताया था ना, जो पहले आता है वो चेंज होता है। मतलब इधर चेंज कौन हो रहा है बेटा? C3। तो C3 चेंज हो रहा है तो C1 और C2 ऐसे ही रहेगा, 129 -1 19। ठीक है ना। अब C3 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है? C3 में C2 को ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके। ये C3 है, ये C2 है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -1 × 2 -2, 3 प्लस -2, 3 -2 कितना आएगा? +1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 0 + 2 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, 3 + 18 21। ये आंसर है। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे उधर नंबर गलत दिए रे, 1 के बाद सीधा 3 दिया, वो नहीं दिख रहा तुम लोग को। तो पहला मैंने एक ही साथ करा दिया क्या? ये पहला है, ये दूसरा है। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। और उसीलिए मेरे आंखों से मिस हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। देख मैट्रिक्स क्या दिया बेटा, वापस से नाम क्या उसका? मैट्रिक्स ए है। क्या मैट्रिक्स है? देख 1 - 1 3, 2 1 0, 3 3 1। कुछ नोटिस कर रहे हैं? दिख रहा है? पाँचवें वाला सेम मैट्रिक्स है इधर, है ना। अब करना क्या है? देख पहले क्या करना है, C3 + 2C2 एंड देन उसके बाद 3R3। कुछ नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे जो कर रहे थे इधर उसका उल्टा कर रहे। समझ में आ रहा है? मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्डर को उल्टा कर दिया गया। ऑर्डर समझते हैं ना, पहले ये था फिर ये था, अब ऑर्डर उल्टा कर दे रहे, मतलब पहले ये कर रहे फिर वो कर रहे। सही है। देखते हैं नया आंसर क्या आएगा। मैट्रिक्स ए 1 - 1 3, 2 1 0, 3 3 1। सही है। आगे देखो, पहला क्या करना है अपने को? C3 + 2C2। कौन चेंज हो रहा है बेटा? C3। तो C3 चेंज हो रहा है तो C1 C2 ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 -1 1 3। करो, C3 को चेंज करो। C3 में क्या करना है? C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, -1 × 2 -2, 3 + -2 यानी 3 - 2, 3 - 2 कितना आएगा? 1। यार 3 + -2 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 कितना आएगा? बोल, 1 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 जा 2, 0 + 2 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6, 1 + 6 7। सही है। अब क्या करना है? देख एंड देन इसके ऊपर क्या करना है? 3R3, मतलब R3 को चेंज करना है। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। R3 चेंज हो रहा है ना, तो R1 ऐसे रहेगा, R2 भी ऐसे रहेगा। R3 को चेंज करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। क्या आ गया आंसर? अब आगे कुछ पूछा है, देखो। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 and 6? 5 और 6 से क्या समझ में आ रहा है? अगर आप नोटिस करोगे 5 और 6 का क्वेश्चन सेम था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो परफॉर्म करना है वो भी सेम है। फ़र्क क्या है? ऑर्डर का। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर हमने क्या कर दिया है? चेंज। फाइनल आंसर देख, जो आंसर इसका है वही आंसर इसका भी आ रहा है। इसका मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस ऑर्डर में करो या उस ऑर्डर में करो, आंसर क्या आता है? सेम। तो जब कोई चीज़ ऑर्डर चेंज करने पर बदलती नहीं है तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। याद है जैसे हमने लॉजिक में पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ, मैं P and Q लिखूँ या Q and P लिखूँ, बात एक ही है, सेम ही है। तो ऑर्डर चेंज होने से बात नहीं बदल रही है, तो क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव। तो देख मैं यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिख रहा हूँ, कंक्लूजन, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं। गिरा गिरा गिरा।
बोला वायर पे ध्यान दो, तुम लोग को बार बार बोल रहे हो वायर पे ध्यान दो। बॉयज़ ना आउट ऑफ माइंड चले जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं रे, इतने से मोबाइल से टकला तो नहीं फूटता, उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है अलबत्ते। इधर देखो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इधर ध्यान से देख। वी गेट सेम मैट्रिक्स इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। सही है ना? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर चेंज करने पर हमने देखा कि आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम। दैट इज, या फिर देयरफॉर, इधर ध्यान से देखना, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्यूटेटिव। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है मतलब ऑर्डर बदल देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझा अच्छे से? तो लाइन से एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हो गए, 7, 8, 9, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे। ठीक है ना? लिखो इसको, 3 क्वेश्चन कल करते हैं। कल वो 3 क्वेश्चन करेंगे और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कैसे निकाला जाता है इनवर्स, वो